कभी कभी ना सड़क पर बना एक मामूली सा गड्ढा भी एक बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। आज हम एक ऐसे ही गड्ढे की कहानी में उतरेंगे जो एक बहुत गहरे संघर्ष को सामने ले आया है। कहानी शुरू होती है गुड़गांव के सेक्टर 36A के पास। रविवार के दिन एक रूटीन इंस्पेक्शन चल रहा था जब अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसने सबको चिंता में डाल दिया। और ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं थी, ये था द्वारका एक्सप्रेसवे, एक ऐसा रास्ता जहां ट्रैफिक कभी नहीं थमता। अब ऐसे अहम एक्सप्रेसवे पर 1 मीटर चौड़ा गड्ढा दिखना अपने आप में एक बड़े खतरे की घंटी है। तो फौरन एक्शन लिया गया। अधिकारियों ने तुरंत उस हिस्से की बैरिकेडिंग कर दी। उन्हें पता था भी भारी ट्रैफिक के नीचे ये छोटा सा दिखने वाला गड्ढा कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। ये तो बस एक इशारा था कि सतह के नीचे कुछ ठीक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गड्ढा आया कहां से? सड़क अचानक धंस कैसे गई? और बस जांच की सुई फौरन पास में चल रहे एक काम की तरफ घूम गई। पता चला कि ये गड्ढा ठीक उसी जगह के पास था जहां गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA एक पानी की पाइपलाइन बिछा रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस काम को कुछ ही दिन पहले एक बड़े विवाद के चलते रुकवाया गया था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसके 2 मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है। एक तरफ है NHAI जिसका काम है एक्सप्रेसवे बनाना और उसकी देखभाल करना, और दूसरी तरफ है GMDA जो शहर में पानी सप्लाई जैसे जरूरी काम देखती है। और दोनों की प्राथमिकताएं, जैसा कि हम देखेंगे, बिल्कुल अलग हैं। तो ये मामला कोई सीधा साधा हादसा नहीं था। असल में ये इन दोनों सरकारी विभागों के बीच चल रहे एक टकराव का नतीजा था। देखिए, NHAI यानी हाईवे अथॉरिटी ने GMDA का पाइपलाइन वाला काम रुकवा दिया था। उनका कहना था कि एक्सप्रेसवे के इतने पास बिना पूरी तकनीकी मंजूरी के खुदाई करना खतरनाक है। इससे मिट्टी खिसक सकती है और एक्सप्रेसवे की मजबूती पे असर पड़ सकता है। लेकिन GMDA का भी अपना पक्ष था। उनका कहना था कि उन्होंने NHAI को पहले ही बता दिया था और ये काम बहुत जरूरी है क्योंकि ये शहर की मुख्य वाटर सप्लाई लाइन का एक अधूरा हिस्सा है जिसे पूरा करना ही होगा। और बस यहीं पर पूरा मामला आके अटक गया। एक तरफ NHAI जिसकी प्राथमिकता है एक्सप्रेसवे की सेफ्टी, और दूसरी तरफ GMDA जिसकी जिम्मेदारी है शहर के लोगों तक पानी पहुंचाना। एक को स्ट्रक्चर की चिंता है तो दूसरे को एक बहुत जरूरी वाटर लाइन पूरी करने की जल्दी। अब ये समझते हैं कि GMDA को इतनी जल्दी क्यों थी। बात सिर्फ एक पाइप की नहीं थी, बात थी एक बहुत बड़ी आबादी की बुनियादी जरूरत की। ये जो अधूरा हिस्सा था वो सिर्फ 350 मीटर का था, लेकिन इस छोटे से गैप ने शहर के पूरे वाटर सप्लाई नेटवर्क में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका रखा था। सेक्टर 58 से लेकर 80 तक, सोचिए 20 से भी ज्यादा सेक्टर्स के हजारों लोग इस एक पाइपलाइन के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं, और इस देरी का असर सीधा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। और ये कोई छोटा मोटा काम भी नहीं है। करीब 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, जिसे इसी साल शुरू किया गया था ताकि सालों से चले आ रहे इस गैप को भरा जा सके। दरअसल ये समस्या आज की नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। पहले वहां एक पुरानी पानी की लाइन थी। जब NHAI ने एक्सप्रेसवे बनाया तो लाइन को शिफ्ट कर दिया, लेकिन जमीन से जुड़े किसी मसले की वजह से ये 350 मीटर का टुकड़ा बस अधूरा ही रह गया, और अब GMDA उसी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तो गड्ढा भी सामने आ गया, दोनों विभागों का टकराव भी खुलकर सामने आ गया। अब सवाल यह है कि आगे क्या हो रहा है। फिलहाल तो ये हो रहा है कि गड्ढे को भरने का काम शुरू हो गया है। GMDA की एजेंसी काम कर रही है और L&T और NHAI उस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ उस गड्ढे का इलाज है जो असली बीमारी है, यानी वो अधूरी पाइपलाइन। उसका काम अभी भी रुका हुआ है। GMDA को अभी भी NHAI से हरी झंडी का इंतजार है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर बना ये एक छोटा सा गड्ढा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि शहरों के विकास की दौड़ में एक संतुलन कैसे बनाया जाए। एक तरफ तरक्की के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, तो दूसरी तरफ जो पहले से मौजूद है उसकी सुरक्षा और मजबूती भी तो उतनी ही जरूरी है। इसका जवाब खोजना ही असली चुनौती है।